प्रणाम। अब हम मनुष्य में जो चुंबकीय तत्व है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सृष्टा ने मानवीय काया में बीज रूप में वे सभी तत्व पदार्थ वैभव पराक्रम एवं क्षमताएं भर दी है जो विश्व ब्रह्मांड के जड़ पदार्थों तथा चेतन प्राणियों में कहीं भी देखे पाए जा सकते हैं। वह स्वयं में एक चलता फिरता चुंबक है। उसके विलक्षण काया संरचना को एक अच्छा खासा बिजली घर कह सकते हैं, जिससे उसकी अपनी मशीन चलती है और जिंदगी की गुजर बसर होती है। इसके अतिरिक्त वह दूसरों को प्रकाशित करने से लेकर भले बुरे अनुदान से दे सकने में भी भली प्रकार सफल हो रहता है। चुंबक होने के नाते वह जहाँ प्रभावित करता है वहाँ स्वयं भी अन्यायों से आकर्षित किया और दबाया घसीटा जाता रहता है। मानवीय चुंबकत्व का स्रोत ढूंढने वालों ने अभी इतना ही जाना है कि वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से यह अनुदान उसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे कि धरती सूर्य से ब्रह्मांड व्यापी चुंबकत्व से भी उसका आदान प्रदान चलता रहता है। इस ऊर्जा की मात्रा में न्यूनाधिकता होने तथा सदुपयोग दुरुपयोग करने से यह आए दिन लाभ हानि उठाता रहता है। अच्छा हो इस संबंध में अधिक जाना जाए और सफलतापूर्वक हानि से बचते तथा लाभ उठाने के लिए तत्पर रहा जाए। मनुष्य का मैग्नेट घटता बढ़ता रहता है। इसकी अल्पता से आंखों का विशेष आकर्षण समाप्त हो जाता है। शरीर रूखा नीरस कुरूप निस्तेज शिथिल सा दिखाई पड़ने लगता है। साथ ही मनुष्य को विस्मृति भ्रांति थकान जैसी अनुभूति भी होती है। जबकि चुंबकत्व के अधिकत्य से वह आकर्षण मोहक एवं सुंदर लगने लगता है। उसकी प्रतिभा स्मृति स्फूर्ति जैसी विशेषताएं उभरी हुई प्रतीत होती है। सत्संग और कुसंग से के परिणाम भी व्यक्ति की निजी प्राण ऊर्जा की न्यूनाधिकता के सहारे ही संभव होते हैं। बढ़े हुए चुंबकत्व वाला अपने से हल्के वालों को प्रभावित करने में सफल रहता है। साथ ही यह भी बात है कि उसे बड़े स्तर की प्रतिभा उसे अपनी पकड़ में करा लेती है। इतने पर भी कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो आत्मबल पर दृढ़ रहते हैं, आदान प्रदान तो करते हैं किंतु अनिवार्य रूप से किसी से भी प्रभावित नहीं होते। अंतरिक्ष में संव्याप्त भले बुरे अनुदानों का मनुष्य अपने चुंबकत्व द्वारा ही स्वीकार अस्वीकार करता है। इस शक्ति का ऊर्ध्वगामी प्रवाह मस्तिष्क में केंद्रित है। मस्तिष्क को मानवीय चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। उस मर्मस्थल के प्रभाव से व्यक्तित्व निखरता है और प्रतिभाशाली बनता है। चेहरे के इर्द गिर्द छाए ओजस यानी तेजोवलय को इस ऊर्ध्वगामी विद्युत का ही प्रतीक मानना चाहिए। जनेंद्रिय मूल में काया का दक्षिणी ध्रुव होता है स्थित है। ऊर्जा का अधोगामी प्रवाह यहीं केंद्रित होता है। यौनाकर्षण के पीछे यही प्रभाव काम करता है। भिन्न प्रकृति के होते हुए भी दोनों प्रवाहों में परस्पर संबंध है। कामातिरेक और काम विकार पर अंकुश की प्रक्रिया को क्रमशः अधोगामी और ऊर्ध्वगामी प्रवाह की परिणति ही मानना चाहिए। प्राण ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन ही प्रखरता का द्योतक है। सेंट फ्रांसिस्को के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री डॉक्टर अल्बर्ट अब्राहम ने के अनुसार मानवीय काया को चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का भावर कहा जाना चाहिए। उसमें भी पृथ्वी की भांति उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं जो विद्युत एवं चुंबकत्व के नियमों के अनुसार काम करते हैं। शरीर द्वारा ऊर्जा तरंगों के निष्कासन एवं ग्रहण का कार्य सतत चलता रहता है। अपने अनुसंधान निष्कर्ष में उन्होंने बताया है
कि मनुष्य के शरीर से 80 अरब साइकिल्स प्रति सेकंड की दर से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का विकिरण होता रहता है, जबकि आकर्षण क्षमता इससे कई गुनी अधिक है। मस्तिष्क, हाथ पैर की उंगलियां, नेत्र, जननेंद्रिय आदि से इन ऊर्जा तरंगों का सबसे अधिक निष्कासन होता है। डॉक्टर अब्राहम ने शरीर के विभिन्न अंगों से निकलने वाले इस ऊर्जा प्रवाह को मापने की एक विधि का विकास किया, जिसे चिकित्सा विज्ञान में रेडिस्थेसिया के नाम से जाना जाता है। आधुनिक बायोमेडिकल साइंस की मान्यता के अनुसार मनुष्य का स्वास्थ्य शारीरिक कोशिकाओं के विभिन्न समूहों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र के सामंजस्य संतुलन पर ही निर्भर करता है। शारीरिक संरचना में भाग लेने वाले विभिन्न तत्वों के अति सूक्ष्म परमाणुक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। लाल रक्त कणों में भी लोहे की प्रचुर मात्रा होती है। सारे शरीर में रक्त के निरंतर प्रवाहित होते रहने से एक निश्चित प्रवाह बनता है। इस प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही लौह तत्व विश्वव्यापी ऊर्जा का अवशोषण करके कोशिकाओं को विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा पूर्ति करता है। स्वास्थ्य कोशिकाओं की शक्ति क्षमता अधिक होती है। इसमें कमी होने पर शरीर रोगग्रस्त होने लगता है, जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है। इस प्रकार शरीर में निर्धारित परिमाण में चुंबकीय क्षमता का होना पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी, रूस के अनुसंधानकर्ता मूर्धन्य वैज्ञानिकों ने डिटेक्टर के माध्यम से मनुष्य शरीर में स्थित जैव चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाया है। उनका कहना है कि किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों में ये क्षेत्र विशेष रूप से सक्रिय होते हैं, जिससे उनके लिए कभी कभी उनको मुश्किलें पैदा हो जाती है। जॉनी माइकल एवं रॉबर्ट जे एम रिचर्ड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मिस्टीरियस फिनानिना में इस तरह की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है, जिनमें विभिन्न व्यक्तियों को चुंबकत्व की बहुलता के कारण विचित्रताओं का शिकार होना पड़ा है। कनाडा में कैरोलिना क्लेयर नामक एक ऐसी महिला थी जिसमें चुंबकत्व की अधिकता थी। ओंटारियो मेडिकल एसोसिएशन के जांचकर्ता वैज्ञानिकों ने परखने पर पाया था कि जब वह आवेशित स्थिति में या अवस्था में होती है तो उसके शरीर से छुरी कांटे कीले जैसी लोह धातुएं चिपक जाती है। इसी तरह अमेरिका के मैरीलैंड की एक छात्रा लुई हैबरगर की उंगलियों के अग्रभाग में चुंबकीय गुण था। आधी इंच मोटी, 1 फुट लंबी लोहे की छड़ वह उंगलियों के पोरों से छूकर उधर अधर में उठा लेती थी। धातुओं से विनिर्मित वस्तुओं उसके हाथ से चिपक कर रह जाती थी। समीप आने वाले लोग उसमें एक विचित्र सा आकर्षण महसूस करते थे। मैरीलैंड कॉलेज ऑफ फार्मेसी के अनुसंधानकर्ताओं ने उसकी इस क्षमता को जांचा, परखा और हर तरह से सत्य पाया। कंपास नीडल उसके समीप रखने पर रुक जाती थी। जोप्लिन, मिसौरी के फ्रैंक मैंक किंस्ट्री नामक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह चुंबकीय ऊर्जा से आवेशित होता है तो चलते वक्त उसके पैर धरती से चिपक जाते हैं। वह एक कदम भी आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी आकस्मिक स्थिति में राहगीर ही उसकी मदद करके उसके पैरों को छुड़ाते हैं, तभी वह फिर से आगे बढ़ पाता है। मनुष्य में अपना चुंबकत्व तो है ही, पर उसे न्यूनाधिक करने में उसके अपने प्रयत्न ही चमत्कार दिखाते हैं। सुप्रसिद्ध मनःशास्त्री विक्टर ई क्रोमर का कथन है
कि मन शक्ति को केंद्रीयभूत करके यदि किसी शक्ति को किसी दिशा विशेष में प्रयुक्त किया जा सके तो बहिरंग में सम्मोहन प्रक्रिया द्वारा दूसरों को तथा अंतरंग में स्वयं की सूक्ष्म शक्तियों को प्रभावित करने जगाने में सफलता मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर में निवास करने वाले डॉक्टर फ्रांसिस क्रम एंटोनियस मैस्मर को सम्मोहन विद्या का जनक माना जाता है। अपने समय के वे प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री थे। एक बार चिकित्सा करते समय एक रोगी के शरीर से अधिक रक्त बहने लगा। मैस्मर के पास उस रक्त प्रवाह को बंद करने की कोई औषधि नहीं थी। इस पर उन्होंने उस उक्त स्थान पर अपना हाथ फिराना आरंभ किया। कुछ क्षणों में चमत्कारिक ढंग से रक्त का रिसना बंद हो गया। इससे प्रभावित होकर उन्होंने कई अन्य प्रयोग परीक्षण किए और सफल भी रहने पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मनुष्य के शरीर में एक प्रकार की बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत धारा सतत प्रवाहित होती रहती है। यह प्रवाह उंगलियों के अग्रभाग से अधिक होता है, जो रुग्ण स्थान पर हाथ फिराने से रोगी के शरीर में प्रवेश कर जाता है और रोग को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। मैस्मर में इस शक्ति प्रवाह को जैव चुंबक नाम दिया। वान हेलमांड ने इसी ऊर्जा शक्ति का शारीरिक एवं मानसिक रोगियों पर सफल प्रयोग करने में अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। लोग उन्हें चमत्कारी सिद्ध पुरुष कहने लगे थे। वस्तुतः मैस्मेरिज्म के प्रयोगों में प्रयोक्ता द्वारा अपने चुंबकीय विद्युत के सहारे दूसरों को सम्मोहित करने की प्रक्रिया संपादित होती है। इसी माध्यम से एक व्यक्ति का प्राण दूसरे में प्रवाहित होने लगता है तथा शारीरिक रुग्णता एवं मानसिक अक्षमता को दूर करने में सहायक होता है। ऐसे अनेकों उदाहरण विद्यमान हैं जिसमें प्रयोक्ताओं ने अपनी प्राण शक्ति से दूसरों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। जर्मनी के तनाशाह हिटलर का उसकी रुग्णावस्था में उपचार इंस्टोनिया निवासी क्रिश्चियन नामक एक चिकित्सक करता था। उसकी उंगलियों में दर्द दूर करने की चमत्कारिक क्षमता थी, जिनके स्पर्श से वह रोगियों को चंगा कर देता था। अभ्यास के द्वारा ही उसने ऐसी जादुई क्षमता प्राप्त की थी। हिटलर के अंतरंग मित्र हिमलर तक ने उससे कई बार अपनी चिकित्सा करवाई और रुग्णता के पंजे से मुक्ति पाई। क्रिश्चियन ने अपनी क्षमता का हिमलर पर सदुपयोग करके उसके माध्यम से हिटलर के मृत्युपाश में जकड़े हुए लगभग 1 लाख व्यक्तियों को छुटकारा दिलाया था। महामनीषी हिप्पोक्रेट्स को प्राण तत्व के प्रति असाधारण श्रद्धा थी। वे लिखते हैं कि शरीर आत्मा की शक्ति से संचालित एवं नियंत्रित होता है, तो उसकी प्रचंड प्राण शक्ति से रोगों का निवारण भी संभव है। स्कॉटलैंड के मैक्सवेल नामक विद्वान का भी विश्वव्यापी प्राण तत्व में अटूट विश्वास था। प्राण चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए उन्होंने एक केंद्र खोल रखा था। एस्कुलेपियस नाम एक यूरोपियन व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्तियों के रुग्ण अवयवों पर सांस छोड़कर और हाथों से थपथपाकर चिकित्सा करने में पारंगत था। इंग्लैंड के पादरी ड्यूइड और इस क्षेत्र में असाधारण ख्याति मिली थी। अनेक विद्वान ने अपने साहित्य में उनकी इस विलक्षण क्षमता का वर्णन किया है। लंदन का लेनहर्ट नामक माली उंगलियों से छूकर रोग मुक्त करने के लिए प्रसिद्ध था। प्रख्यात परामानोविज्ञानी डॉक्टर थेम्सा मास एवं उनके सहयोगियों ने ऐसे कई व्यक्तियों को जांचा परखा है जो सम्मोहन द्वारा चिकित्सा करते हैं। उनमें से एक है किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मार्शल वार्शे, जिन्हें पाश्चात्य जगत में आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध मिली थी।
उंगलियों तथा हाथों के स्पर्श से वे अब तक सैकड़ों रोगियों को नवजीवन प्रदान कर चुके हैं। सिर दर्द जैसी सामान्य बीमारियां उनके स्पर्श मात्र से ही दूर होती देखी गई है। डॉक्टर थेल्मास थेल्मामोस ने परीक्षण करने पर पाया कि इस तरह उपचार करते समय मार्शल की उंगलियों से प्राण ऊर्जा प्रकाश पुंज के रूप में निकलकर मरीज के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, जिससे उसकी उंगलियों का परिमंडल भी प्रसिद्ध प्रदीप्त हो उठता है। रोगी को हीलर के हाथों से अपने शरीर में गर्मी प्रवेश करती हुई झुनझुनाहट सी महसूस होती है। साथ ही एक शक्ति धारा के अपने शरीर में प्रवेश होने की सुखद अनुभूति होती है। यह अनुभूति काफी समय तक बनी रहती है। काया में सन्निहित प्राण चुंबकत्व की खोज विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से की है और उसे बायोमैग्नेटिज्म, बायोप्लाज्मा, एक्टोप्लाज्मा, बायोफ्लक्स आदि भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया है। मनुष्य में इसका विशेष बाहुल्य होता है, जबकि वनस्पतियों एवं अन्य जीवधारियों में यह साधारण रूप से विद्यमान होता है। डॉक्टर किर्लियन एवं डॉक्टर थेल्मामोस जैसे वैज्ञानिक ने किर्लियन तथा आर्गन फोटोग्राफी द्वारा इसके रंगीन चित्र भी खींचे हैं। थियोसॉफिस्ट इसे इर्दिद डबल इथरिक डबल कहते हैं, जो शरीर के चारों ओर आवरण के समान विद्यमान है। अतीन्द्रिय क्षमता वाली विशेषताएं इसी चुंबकत्व पर निर्भर बताई गई है। प्राण चुंबकत्व को विकसित एवं परिष्कृत करने के ध्यान धारणा तथा प्राणायाम के कितने ही प्रयोग अपनी स्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार अपनाए जा सकते हैं, किंतु उससे भी अधिक अनिवार्य यह है कि इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह की नीति निष्ठा जीवनचर्या अपनाकर ईश्वर प्रदत्त प्राण विद्युत के अपव्यय से बचे रहने की सतर्कता बरती जाए। धन्यवाद।